हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस यानी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम। ठीक है, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम कितने प्रकार के होते हैं, ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है, ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। ऊष्मागतिकीय प्रक्रम क्या होता है, तो जब भी कोई एक सिस्टम किसी एक साम्यावस्था को छोड़कर किसी दूसरी साम्यावस्था में जाता है तो इस प्रक्रिया को एक प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस या प्रक्रम आपके कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मुख्य मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रक्रम होता है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इस वॉल्यूम का एक दूसरा भी नाम होता है, इसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम यानी समतापीय, सॉरी, सम आयतनिक प्रक्रम, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आदर्श गैस समीकरण पीवी इज इक्वल टू आर टी। इसमें आर तो कांस्टेंट होता है आपका, वी और कांस्टेंट हो गया, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। कांस्टेंट होने की वजह से ये दोनों हट जाएंगे और कांस्टेंट की वजह से यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन लग जाएगा। ठीक है, यानी पी अपॉन टी प्रोपोर्शनल टू वन। ठीक है, यानी कि ये रेशियो हमेशा किसी कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो पी वन अपॉन टी वन इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू टी टू इज इक्वल टू पी थ्री अपॉन टी थ्री। ये हो सकता है किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। इंटरनल एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, तो इंटरनल एनर्जी का एक सामान्य फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है सीवी टी टू माइनस टी वन। ये इंटरनल एनर्जी का है। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला लगभग लगभग यही रहता है हर एक प्रोग्राम में, सीवी टी टू माइनस टी वन। इसी प्रकार एंथैल्पी चेंज का जो फॉर्मूला होता है लगभग हर एक प्रोसेस के लिए ही समान होता है, सीपी, सीवी की जगह सीपी टी टू माइनस टी वन। हर एक प्रोसेस के लिए लगभग सेम होता है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला यानी कि वर्क की तरफ। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क जीरो होता है, नॉन फ्लो वर्क जीरो होता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो डीवी बराबर जीरो हो जाता है, और वर्क जो होता है पीडीवी होता है, इसलिए पीडीवी वर्क जीरो होगा। ओके, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क जीरो होता है और हीट आपकी इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जो हीट निकल कर आती है उसका फॉर्मूला होता है सीवी टी टू माइनस टी वन, जो कि इक्वल है डी यू के। यानी कि जो हीट है Q इज इक्वल टू डी यू। ऐसा क्यों अभी, क्योंकि फर्स्ट लॉ के अनुसार डी क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू। अब क्योंकि डेल डब्ल्यू तो जीरो है, तो इसलिए डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू डेल यू हो जाता है। ठीक है, तो किसी सम आयतनिक प्रक्रम में ऊष्मा स्थानांतरण या हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। ठीक है, किसी समैतनिक प्रक्रम में ऊष्मा स्थानांतरण आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर होता है। ये चीज याद रखने की है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एंट्रोपी में परिवर्तन का। एंट्रोपी में परिवर्तन का फॉर्मूला, एंट्रोपी परिवर्तन का फॉर्मूला होता है डेल क्यू बराबर डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब क्योंकि सम आयतनिक प्रक्रम में जो डी क्यू होता है यानी ऊष्मा स्थानांतरण होता है, वो क्यू डी टी होता है अपॉन टी। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फॉर्मूला आपको बन जाएगा लो टी टू अपॉन टी वन। ठीक है, तो एंट्रोपी में परिवर्तन का जो फॉर्मूला आया वो सीपी लॉग टी टू अपॉन टी वन है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इक्वेशन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बन जाती है। इसके द्वारा ये ये कंक्लूड किया जा सकता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया इंटरनल एनर्जी चेंज का फॉर्मूला लगभग बराबर रहता है, हर एक प्रोसेस के लिए सेम ही रहता है। ठीक है, नॉन फ्लो वर्क पी वी टू माइनस वी वन होता है कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और हीट का फॉर्मूला सीपी टी टू माइनस टी वन हो जाता है। क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो इसमें जो स्पेसिफिक हीट लेंगे वो सीपी लेंगे हीट के लिए। देखो,
कांस्टेंट वॉल्यूम था तो सीवी लिया था, अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस तो सीपी लिया। ठीक है, तो किसी समायतनिक प्रक्रम यानी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए तो Q बराबर डेल यू होती है, लेकिन समतापी प्रक्रम के लिए Q बराबर डेल एच होती है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखने की। ठीक है, ओके। तो इसी प्रकार आपकी एंट्रोपी का फॉर्मूला भी वैसे ही चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इक्वेशन आपकी बन जाती है आदर्श गैस समीकरण से पीवी बराबर कांस्टेंट। तो इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, T1 बराबर T2 रहा, T2 कांस्टेंट है, तो आपका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, जीरो होगी। ठीक है, नॉन फ्लोवर का फॉर्मूला कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए P1 V1 log V2 upon V1, क्योंकि P1 V1 बराबर P2 V2 होता है किस प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो P1 V1 की जगह P2 V2 भी रख सकते हैं, P2 V2 log V2 upon V1। ओके, या फिर इसी को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो P1/P2 बराबर V2 upon V1। ठीक है, तो V2 upon V1 की जगह P1/P2 भी रख सकते हैं, P1/P2। तो वर्क का फॉर्मूला P1/P2 भी हो सकता है। ठीक है, तो दो दो इक्वल फॉर्मूला हो गए, कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एज पर द सिचुएशन। जो सिचुएशन की डिमांड होगी उसके हिसाब से आप कोई सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और ऐसा और आइसन आइसोथर्मल इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम, समतापीय। और ये आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को आइसोबारिक प्रोसेस भी कहते हैं, समतापीय। ठीक है, समतापीय। तो इसके फॉर्मूला आपको पता लग गए हैं। और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q बराबर W होता है। क्यों Q बराबर W क्यों होता है? क्योंकि डेल Q बराबर डेल W प्लस डी, फर्स्ट लॉ के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार ये होता है डेल Q बराबर डी प्लस डेल W। तो डी तो आपका जीरो है। ठीक है, तो डेल Q बराबर डेल W हो जाता है। ओके, तो Q बराबर W हो जाता है इससे, जो Q W का फॉर्मूला होगा वही Q का फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसी प्रकार एंट्रोपी में परिवर्तन का फॉर्मूला आपका वहाँ सीपी और सीवी आ रहा था, लेकिन यहाँ इसमें आया है आपका आर। ओके, तो आर लोग P1/P2 या V2/V1, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था, V2/V1 बराबर P1/P2। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस भी कहते हैं, यानी प्रत्यावर्त रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म रुद्धोष्म प्रक्रम। ओके, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, ऊष्मा को ना तो सिस्टम के अंदर आने दिया जाता है ना सिस्टम से बाहर जाने दिया जाता है। हीट ट्रांसफर आपका जीरो हो जाता है, हीट ट्रांसफर जीरो होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। देख लो, ये हमने ऑलरेडी जीरो कर दिया हीट ट्रांसफर। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो एंट्रोपी ट्रांसफर भी जीरो होगा। एंट्रोपी ट्रांसफर जीरो इसलिए होगा क्योंकि इस रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। आइसेंट्रोपिक मतलब सम एंट्रोपिक प्रोसेस, सम एंट्रोपिक यानी एंट्रोपी समान रहती है, एंट्रोपी चेंज नहीं होती, तो एंट्रोपी जीरो होती है इसकी। ठीक है, इस प्रोसेस की जो इक्वेशन बनती है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट बनती है। ठीक है, तो इससे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ओके, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसके ये भी हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आगे काम आते हैं। इंटरनल एनर्जी का चेंज का वही कॉमन फॉर्मूला है, एंथैल्पी के चेंज का वही कॉमन फॉर्मूला। ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, वर्क का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला याद रखना।
P1 माइनस P2 वैसे तो वर्क जो है अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि वर्क एक पाथ फंक्शन है, लेकिन इस प्रोसेस के लिए वर्क एक पॉइंट फंक्शन है, क्योंकि ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर कर रहा है इस प्रोसेस के लिए खास। ठीक है। तो इसी प्रकार एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होती है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर को जीरो नहीं कर पाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हीट ट्रांसफर हो जाती है, कुछ फ्रिक्शनल लॉसेस हो जाते हैं। यानी कि पॉलीट्रोपिक जो है आपकी एक रियल टाइप की प्रोसेस है। इसकी इक्वेशन ये बनती है, लगभग सारे फॉर्मूले ऊपर की तरह है, यानी रोटेशन प्रोग्राम की तरह है सारे फॉर्मूले। ये वाला फॉर्मूला भी लग जाएगा, खाली गामा की जगह एन को एन लगा देंगे, गामा की जगह एन लग जाएगा, तो ये दोनों फॉर्मूले इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। यहाँ पर गामा की जगह एन लगा देंगे खाली। सीपी का फॉर्मूला, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है, एंथैल्पी का सेम है, वर्क का फॉर्मूला चेंज हुआ, गामा की जगह एन हो गया उससे। ठीक है। तो पॉलीट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में जो है गामा की जगह एन हो जाता है खाली बस। और हीट ट्रांसफर जीरो नहीं हो पाती है ना, तो हीट ट्रांसफर का एक फॉर्मूला बन जाता है गामा माइनस एन, गामा माइनस वन इंटू डब्ल्यू। एंट्रोपी एंट्रोपी चेंज का भी दूसरा फॉर्मूला आता है, क्योंकि एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होगी, क्योंकि ये कुछ ना कुछ हीट लीक हो चुकी है आपकी। ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो थर्मोडायनेमिक की कुछ प्रोसेस थी। आपके एग्जाम में हो सकता है इनमें से किसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ जाए, या कोई फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए, कुछ फॉर्मूला सिद्ध करने पूछ लिया जाए, तो ये सब चीजें मैं डिटेल में भी बता सकता था, लेकिन उसके लिए टाइम बहुत चाहिए था, जो कि मैं आपको क्लास में ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो अब तो ये आपके एक रिवीजन टाइप का था, पूरी एक टेबल मैंने आपको रिवाइज करा दी है। ये फॉर्मूले आप पढ़ो, अच्छे से याद कर लो। ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए या कोई न्यूमेरिकल वगैरह हो सॉल्व करने के लिए, तो कमेंट में आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और ये सारे जो प्रोसेस मैंने आपको बताए, इन सारे प्रोसेस को आप ग्राफ पर भी प्लॉट कर सकते हैं। इनका ग्राफ ये होता है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आप इसको याद कर लें। ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है। और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो आने पर नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू।